बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। इस मंथ के जो टॉप करंट अफेयर्स रही हैं, टॉप 10 करंट अफेयर्स, तो उनको हम आज डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या क्लास फोर्थ के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। तो मंथली बेसिस पे अगर हम देखेंगे अगस्त मंथ के करंट टॉप 10 करंट अफेयर्स क्या रहे हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले आज का जो करंट अफेयर है वो है, इन विच स्टेट 50% सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन्स इन पंचायत इलेक्शंस। पंचायत इलेक्शंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243 के अंडर आता है, तो उसमें वुमेन्स के लिए जो सीट्स रिजर्व रहती हैं वो 1/3 होती है। लेकिन एक स्टेट इंडिया का ऐसा है जिसने 50% सीट्स रिजर्व रखे हैं फॉर वुमेन्स इन पंचायत इलेक्शंस। तो वो कौन सा स्टेट है? वो हरियाणा, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हरियाणा का स्टेट ऐसा है कि जिसने वुमेन्स के लिए 50% सीट्स रखी है पंचायत इलेक्शंस में। तो हमारा जो दूसरा करंट अफेयर है, दूसरा पॉइंट जो है, who has been appointed as the Lieutenant Governor of Union Territory Jammu and Kashmir। यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का जो पहला गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बना था गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू 6 अगस्त को उसने रिजाइनेशन डाला था। रिजाइनेशन डालने के बाद 7 अगस्त को प्रेसिडेंट ने उसका रिजाइनेशन कबूल किया था, और 7 अगस्त को ही दूसरा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, एनडीए सरकार का जो यूनियन मिनिस्टर रहा था, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज का, तो वो अपॉइंट हुआ था एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रॉम 7 अगस्त वो क्या रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। और तीसरा जो करंट अफेयर जो है, न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो उसका न्यू चेयरमैन है, जिसके हेड क्वार्टर्स दिल्ली में है, डोलफर बिल्डिंग, शाहजहां रोड, दिल्ली। ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके जो चेयरमैन हैं वो अपॉइंट हुआ है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी न्यू चेयरमैन यूपीएससी का बना है इसी अगस्त के मंथ में। तो फोर्थ, वेयर इज जीआई टैग रजिस्ट्रेशन इश्यूड फॉर सैफरन ग्रोविंग। फॉर सैफरन ग्रोविंग, ये जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये किसी खास जगह के लिए मिलता है, किसी खास आइटम के लिए मिलता है जो इसी जियोग्राफी में प्रोड्यूस किया जा रहा हो, जिसकी इसी किसी खास जियोग्राफी में प्रोडक्शन हो रही हो। तो वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन कि किसी दूसरी जगह ये प्रोडक्शन नहीं हो सकती है, और जीआई टैग मिलने से इसका एक्सपोर्ट का भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है कि बहुत सारी कंट्रीज के लिए ये फिर एक्सपोर्ट होता है। और एक तरफ से हम कहेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत फेमस होता है। तो वही जीआई टैग जो है फॉर सैफरन। ये सैफरन क्या होता है? एक फ्लावर सा होता है, तो इसके जो ऊपर सीड्स रहते हैं, तो वो सीड्स निकालते हैं, उन सीड्स को बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। तो वो कहाँ पे है? कश्मीर में, जो साउथ कश्मीर में ये निकलता है, कश्मीर वैली में जो निकलता है सैफरन, तो उसी को जीआई टैग मिला है। Who has been, fifth point, who has been appointed, who has become the first non-Congress PM to hold power for most of the day। non-Congress PM कौन सा बना है जिसने most of the days पावर लिया है? पहले जो था कि कांग्रेस की हुकूमत थी अप टू 1977, मोरारजी देसाई जब जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बना था, तो वो पहला प्राइम मिनिस्टर था जो नॉन कांग्रेस था। लेकिन नरेंद्र मोदी जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो ऐसा प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिसने मैक्सिमम डेज नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद उसने मैक्सिमम डेज पावर हासिल किया। जैसे सबसे लंबे समय तक जो प्राइम मिनिस्टर रहे वो जवाहरलाल नेहरू, तो उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, वो तो 3-4 साल के लिए रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं, जैसे 2014 में इलेक्शन जीते थे, अभी 6 साल हो गए उसको। 6 साल ये सबसे लंबा प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिसने बहुत लंबे समय तक पावर संभाला है।
तो हमारा 6th पॉइंट है, इंडिया हैज बैनड द इंपोर्ट ऑफ हाउ मेनी डिफेंस आइटम्स टू बूस्ट इंडिजीनियस प्रोडक्शन। राजनाथ सिंह ने 9 अगस्त संडे को ये अनाउंस किया था कि 101 आइटम्स ऐसे होंगे, जो डिफेंस आइटम ऐसे होंगे, चाहे वो गन हो, गन से लेकर मिसाइल तक, ऐसे आइटम्स 101 आइटम्स ऐसे होंगे कि जिसपे इंडिया बैन लगाए, यानी इंडिया को ये आइटम बाहर से नहीं लाने चाहिए, और नहीं लाएगा तो इसका इम्प्लीमेंट कब होगा, 2020 से 2024 तक। तो ये ज़्यादा होगा कि इससे क्या होगा कि इंडिया की जो अपनी कंपनी है, अपनी न्यूक्लियर कंपनी है, तो उसमें क्या है कि उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। जब उसमें प्रोडक्शन होगी तो अपने, वैसे तो हम सब कुछ बाहर से लाते हैं, अगर हम अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो एक तो हमारे जो हैं इंजीनियर्स जो हैं इसके, तो वो भी काम आएंगे, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, जो एरोस्पेस इंजीनियर्स होते हैं, एक तो उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, उनके लिए भी जॉब्स मिलेंगे, और वो क्या है कि अपनी इकोनॉमी बढ़ेगी इससे। तो हमारा 6th पॉइंट है, हमारा 7th पॉइंट है, टाइटल स्पॉन्सर ऑफ IPL 2020। IPL 2019 का जो टाइटल स्पॉन्सर था वो वीवो था, वीवो फोन्स चाइनीज कंपनी थी। BCCI और वीवो ने ये कैंसिल की, जो डील थी इनके बिटवीन, ये कैंसिल की, और फिर 3-4 ऐसे आ गए थे कंपनीज, जैसे जियो आया था, जैसे बायजूस आया था, जैसे Dream11 आया था। तो इन्होंने इन 3 में से सिलेक्ट करना था कि अब टाइटल स्पॉन्सर कौन रहेगा 2020 के लिए। तो उन 3-4 में से Dream11 जो है वो 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सर रह गया। तो इसके बाद हमारा 8th पॉइंट है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ये IPL 2020 ये कहाँ खेलेंगे, UAE में, जो सितंबर से स्टार्ट होगा नवंबर तक, UAE में खेलेंगे। 8th पॉइंट, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर। सपोर्ट्स की बात करेंगे फिर से, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन सा रहा है, रोनाल्डो जो फुटबॉल प्लेयर हैं, वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहा है इस ईयर में, 2020 में। 9th पॉइंट जो है, वर्ल्ड ट्राइबल डे। वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है, 9 अगस्त। एवरी ईयर 9 अगस्त वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं उन्होंने भी 1994 में ये पहले बना था वर्ल्ड ट्राइबल डे, कि इंडिया में भी, कि इसके लिए 5th शेड्यूल है इंडिया का, 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो इसके लिए क्या करता है, जो ट्राइबल एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, तो उनके लिए कितनी वैकेंसीज उनके लिए जॉब होनी चाहिए, उनके लिए अलग से कानून होने चाहिए। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज भी ये डे सेलिब्रेट करती हैं, और इंडिया में भी ये वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेट करते हैं 9 अगस्त को। 10th पॉइंट हमारा रहेगा, लिबनान कैपिटल। लिबनान जो एक कंट्री है, अरब कंट्री, लिबनान अरब कंट्री है, उसका कैपिटल है बेरूट, हैज सफर्ड सेवियर एक्सप्लोजन ड्यू टू विच केमिकल सब्सटेंस। लिबनान का जो कैपिटल में जो एक्सप्लोजन हुआ था, जो एक ब्लास्ट हुआ था, तो वो कौन सा केमिकल सब्सटेंस था, वो था एमोनियम, जिसका फॉर्मूला है NH4NO3। ये एमोनियम नाइट्रेट, ये क्या है, ये फर्टिलाइजर एक होता है जिसको स्टोर करके रखा होता है। तो उसी में या तो कुछ खराबी की वजह से उसमें ब्लास्ट हो गया, या तो अटैक की वजह से उसमें ब्लास्ट हो गया। तो उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, हो गई उधर। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने भी रिजाइन दिया वहाँ से। तो ये था हमारा 10th पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट क्या है, who have translated the rules of cricket into हिंदी। जो MCC, जो जिसके पास MCC के पास रूल्स होते हैं क्रिकेट के, वो इंग्लिश में होते हैं। अब उसको ट्रांसलेट किसने किया हिंदी में, हिंदी में BCCI का एक अंपायर है राजीव रिसोदकर, जो BCCI का अंपायर है 1997 से 2016 तक BCCI का अंपायर रहा है। तो उसने इन रूल्स की ट्रांसलेशन की हिंदी में। तो हिंदी में भी अब अवेलेबल हैं ये रूल्स, जो क्रिकेट रूल्स